नमस्कार। मेरे सामने ये कर्मठ शैली का एक चतुर्भुज बिल्कुल स्क्वायर शेप का हाथ है। बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों का इस प्रकार का हाथ होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली बताती है व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने इरादों पर कितना पक्का होता है। क्या वो उस चीज़ से डगमगा जाता है? क्या वो अपने जीवन के अंतर्गत निर्णय दूसरे फैसले कर लेगा या दूसरी जगह चला जाएगा? तो इस प्रकार से स्थितियों को ज़्यादा दाता देता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इनकी मानसिक स्थिति पर एक माइनस रेखा राहु रेखा, सेकंड पर व्यावहारिक ये पर थोड़ा माइनस रेखाएं, और थर्ड पर यानी कुल मिलाकर के आर्थिक पर्व यानी कि कुल मिलाकर खर्च हो रहा है इन पर। व्यावहारिक पर्व यानी कि अपने आप में थोड़ा सा मन के अंदर झुंझलाहट है, किसी की सुनते नहीं होंगे, और सीधा सीधा जुनून है। और ये उंगली का जो पहुंचना सूर्य के पर्व तक है, जो बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन का फैसला स्वयं लेकर के उसमें जरूर सफलता प्राप्त करेगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी, यानी व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से जिस स्थान पर है इस स्थान से जाके तरक्की करेगा। यहाँ पर इसका सेकंड पर्व जब मान देखते हैं तो सीधा सीधा माना जाता है। फर्स्ट पर्व बिल्कुल क्लियर है, सेकंड पर्व पर थोड़ी सी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के अभी राज्य सरकार से किसी प्रकार का इनको सहयोग नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। अच्छी बात यह है कि सूर्य पर्व जो नीचे वाला पर्व होता है वो मित्रवत रेखाओं के लिए जाना जाता है। मित्रवत रेखाओं का मतलब जब मैं बात करता हूँ तो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं थर्ड पर्व पर, लेकिन यदि वहाँ माइनस रेखाएं लगी होती है तो इसको कहते हैं भी राज्य सरकार का कोई आदमी अभी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, अपने काम पर लगे रहिएगा और बिल्कुल निश्चित रूप से ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। मैंने पूरा हाथ देखा हुआ है, धीरे धीरे मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर ऊपर चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती जब जब उनके जीवन के अंदर आती हैं तो कुल मिलाकर के व्यक्ति को थोड़ा सा कहीं चोट का सामना करना पड़ जाता है। कभी कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर रोग का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ज़्यादा मित्रों में विश्वास नहीं रखते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, और कुल मिलाकर के फर्स्ट पर एक लाइन खिंच जाती है तो थोड़ा बहुत इंजर्ड भी होते रहते होंगे। तो ये कोई ज़्यादा खराब स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर इस जब शनि की साढ़े साती ढैया आए तो थोड़ा सा शनि को बना लेना चाहिए। आइए बात करते हैं इसके बाद में। तो अभी धन की स्थिति मजबूत नहीं। यहाँ पर बात करूँगा मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। उम्र इनकी 20 वर्ष की है और 20 वर्ष की उम्र में बहुत सारी रेखाओं का बनना अभी इनके जीवन में बाकी है। ये सब रेखाएं आपके जीवन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। जब 20 वर्ष की उम्र हो और ये बीच का गैप हो तो 2-3 बातें आपके जीवन में आएंगी। नंबर 1, प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की बदनामी का सामना हो सकता है। हो भी जाएं प्रेम संबंध तो टूट जाते हैं। कुल मिलाकर के जब ये बीच का गैप होता है तो कुंडली मिलान करके अवश्य शादी करनी चाहिए, वरना पत्नी के साथ बहुत सारे वैचारिक मतभेद का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। यहाँ पर थर्ड पर्व है। अभी संतान सुख की क्या बात करें, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति के पास इस व्यक्ति के ऊपर इस समय धन खर्च हो रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा सीधा वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि बात करते हैं तो आमदनी की तो बात ही भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ एक रेखा का संबंध बहुत अच्छा है, जो मंगल पर्व से निकल करके अगर आप दूसरे चित्र में देखेंगे और ये रेखा बुध पर्वत को जब पहुंचती है, मुझे इसको बाद में बोलना था लेकिन मैं अभी इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये रेखा निकल करके बुध पर्व को पहुंचती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने मेहनत पे पीछा नहीं छुटाता और उस मेहनत के द्वारा धन की प्राप्ति करेगा आने वाले जीवन में। ऐसा कह सकते हैं। अगर ये और गहरी होगी तो और अच्छी बात है। अभी वर्तमान में केवल और केवल धन की स्थिति खर्च हो रही है, और खर्च कहाँ हो रही है? बुध पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत की तरफ
यानी बुध पर्वत से सूर्य पर्वत को जब रेखा जाए तो आप कह सकते हैं धन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और भाग दौड़ पर हो रहा है, एनर्जी बनाने पर हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं। यानी आपका धन लगातार यश सम्मान प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार इस रेखा का फल जाना जाता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्व। यानी यश मान सम्मान के लिए इस पर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर्व को देखोगे तो आपको कई तरीके से भ्रमित होने वाली रेखा दिखाई दी। एक ये रेखा है, यहाँ पर देखिएगा, ये तो मैंने वो आड़ी रेखा का वर्णन किया आपसे, ये मंगल से निकल करके आई। हो सकता है परिवार वाले बीच में विचलित हो जाए और वो आपको आपके संघर्ष में आपका साथ ना दें, ऐसा हो सकता है। यहाँ सूर्य पर्व पर आपको साथ के साथ पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनसे किसी प्रकार से आप ऐसा व्यवहार ना करें जो आपका कड़क व्यवहार हो या आप कुछ उनसे बातचीत में कुछ गहनता में खराब के संबंध खराब करें। चलिए एक रेखा का और संबंध बताता हूँ। ये सूर्य रेखा जो दूसरी निकल करके यहाँ बुद्धि रेखा के क्षेत्र में पहुँचती है, यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जो जाना जाता है उसको कहते हैं बुद्धि रेखा। यानी अगर यहाँ मैं बात करूँगा तो इसका संबंध यहाँ बुद्धि रेखा से ना होकर के अगर इस जोड़ के बीच में रेखा पहुँचती है तो इसका मतलब यह है व्यक्ति यश पाना चाहता है अपने किसी कर्म के द्वारा, और निश्चित रूप से उसको उस कर्म का यश मिलेगा क्योंकि यहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है। आने वाले साइड वाले रास्ते में बहुत सारे चिन्ह खराब हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से ऊंचाई अभी आपको मिलेंगी। आप अपने टारगेट से कृपा करके भ्रमित ना हो। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखा की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। पर्व को देखता हूँ संपर्व के रूप में है। इसमें सिर्फ इस रेखा का रोल 20 वर्ष की उम्र में इतना ही माना जाता है। क्या आपका भाग्य साथ देगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देगा, आप चिंता ना करें। ये रेखा जब तक आपके हाथ के अंदर है आपके भाग्य को अस्त नहीं होने देगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि देखेंगे तो वो तो दो मुखी रेखा बाद में बताऊंगा उसके बारे में। अभी सिर्फ ये दो चिन्ह ही मानिए केवल बृहस्पति के। इन दो चिन्हों का मतलब होता है व्यक्ति के जब ये आड़ी रेखाएं होती हैं तो कहने भाई ईश्वर अभी कृपा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में आड़ी रेखाएं हैं, यदि यहाँ पर खड़ी रेखाएं होंगी तो आपको जल्दी उच्च पद की प्राप्ति दिलाएंगी। मैंने कहा है ये 20 वर्ष का हाथ देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इस हाथ में बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारी रेखाओं का बदलाव आपको आने वाले समय में दिखलाई देगा। वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा ये उस समय पर देखा जाएगा। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि हृदय रेखा को देखता हूँ तो दो मुखी शुरू में है और दो मुखी बाद में है। मैंने पहले भी कहा था कि आपके जीवन के अंदर प्रेम संबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों का अधिकतर विवाह मैंने लव मैरिज के रूप में भी देखा है। यहाँ जानकारी में भी विवाह हो सकता है। कुल मिलाकर में इसमें थोड़ी सी रेखाएं कुछ डाउन होने वाली हैं, तो मन से ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टारगेट की तरफ चलिए। वी का चिन्ह दोनों तरफ से बना हुआ है, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मन हृदय बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व यानी कर्म रूपी रेखाओं के पर्वत के रूप में इसको माना जाता है। मंगल यदि आपका उचित है तो आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं बन रही हैं जो कर्म रूपी रेखाओं के रूप में है। इसका संबंध सूर्य पर्व के साथ बनता है। इसमें से नीचे निकलने वाली एक रेखा का संबंध बुध को भी मैं पहले बता चुका हूँ। यानी आपके जीवन के अंतर्गत संघर्ष है अभी, और संघर्ष के रिजल्ट दिखाई नहीं देते। कृपया करके संघर्ष करते रहिएगा, चिंता की कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि बहुत सुंदर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। मैंने कहा जब जब बुद्धि रेखा पूरे हाथ को प्रयास कर पार करके चली जाए, अभी ये लगभग 27 से 28 वर्ष तक आपका साथ अच्छी तरह नहीं देगी, और उसके बाद ये रेखा बिल्कुल आगे जाकर पूरे हाथ को पार कर जाएगी। यानी आने वाले समय में आप निश्चित रूप से दूर प्रांतों से जुड़कर दूर दूर तक अपना नाम कमाएंगे, ख्याति कमाएंगे। आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, आप खेल करें, आपका दूर स्थानों से संबंध बनेगा और उसके द्वारा आप लाभ, उन्नति, तरक्की सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये बहुत सुंदर रेखा आपके पास बुद्धि रेखा के रूप में विराजमान है। मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। जो झगड़े, झंझट, मुकदमे, रोग, लड़ाई की आदत है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के ये मंगल पर्वत आपको बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दे रहा है। बात कर लेते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। तो चंद्र पर्वत पर एक बुद्धि रेखा पहुंची, दूर से संबंध बनवाएगी। एक ये रेखा है जो आपको अभी इसमें बहुत थोड़ी सी रेखा बन रही है इस प्रकार से डॉटेड, यानी कि आने वाले समय में आपका प्रयास है कि मैं दूर देश तक भी जाऊं, तो वो चलिए जब मिल जाएगी तो विदेश तक भी जा सकते हैं। चंद्र पर्वत से निकल करके जब रेखा निकल करके सीधा सीधा भाग्य पर्वत तक पहुंचती है, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़कर अपना निर्णय स्वयं, अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि स्वतंत्र है ये रेखा, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन का भाग्य स्वयं द्वारा निर्मित करता है। तो ये रेखा यहाँ भाग्य रेखा के रूप में निकलकर बुध पर्वत को देखने के वाली रेखा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो इस बात को कह सकते हैं। तो चलिए ये सब मैंने आपको यहाँ पर इस प्रकार से बताया कि भाग्य रेखा भी आपके पास है, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन के अंदर, ये मैं आपको सब अभी आगे बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं उसके बाद में हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व मैंने कहा हमेशा जब भी शुक्र पर्व चौड़ा होता है, ज़्यादा चंद्र पर्वत से बड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। मेरे विज्ञान के अनुसार जितना चौड़ा शुक्र पर्व होता है उतनी आयु रेखा को ज़्यादा बड़ा करता है, यानी कि आयु रेखा की उम्र को बढ़ाता है। शुक्र पर्वत पर मुझे कोई संसाधनों में इनके हिसाब से, मतलब इनको तो संसाधन मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती। तो यहाँ संसाधन की मुझे इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब बात करता हूँ मैं इनकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये जाकर यहाँ और बिल्कुल वी का ट्रेंगल ने लास्ट में बना दिया, यानी जीवन के अंत समय में 55 के बाद इनके पास यदि ये रेखा इस तरह से रहती हैं तो इनको सभी संसाधन प्राप्त होंगे। साथ ही साथ पारिवारिक सहयोग की रेखा इनके साथ में मिली हुई है। इसमें एक दो चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। यदि आप यहाँ पर ये रेखा का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो ये लगभग आपके जीवन के अंदर जो रेखा दिखाई देती है उसको मैं कह सकता हूँ ये आपके 38 के आसपास में चिन्ह है। ये 35 से 38 वर्ष में आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। यहाँ से थोड़ी सी रेखा एक बार ये डाउन जाती है, यानी ये लगभग वो समय होगा जिस समय आप थोड़ा सा निराशा में बढ़ सकते हैं, और वो होगा आपका लगभग 30 से 32 वर्ष के बीच में। उस निराशा से मत जीजिएगा, उस पर विजय प्राप्त होगी और 38 में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी जब ये रेखा यदि इस प्रकार से बनी रहती है उस समय तक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सभी चीज़ों को पढ़ा और इनके फलों को मिश्रित करके जो सवाल जवाब बनते हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हस्तरेखा में जो है बताने वाला हूँ के सवाल। आपने कहा मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी खेलना चाहता हूँ, वो मेरा कैरियर है, तो क्या मैं क्रिकेट में एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगा? मेरे हिसाब से मंगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा। ये एक रेखा जो आपके पास जा रही है, इसको रोक लिया था मैंने। ये एक रेखा जब व्यक्ति के मंगल पर्व से शनि पर्व को देखती है तो व्यक्ति के अंदर पुलिस में भर्ती, मिलिट्री में भर्ती, अच्छे खिलाड़ी की पहचान, टेक्निकल इंजीनियर होना, ये सब चिन्हों के लिए जानी जाती है। तो ये वो आपके पास रेखा है, और साथ ही साथ मंगल पर्व दोनों इन्वॉल्वमेंट करने वाले हैं आपके जीवन के अंतर्गत। आप अपने इस स्थान को कृपया करके ना छोड़ें और बिल्कुल आराम से, सहजता से करिएगा और आपको निश्चित रूप से उसमें तरक्की की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। विल क्रिकेटर बिकम हिज प्रोफेशन, आपने कहा मैं अपने व्यवसाय बना सकता हूँ, इसको निश्चित रूप से व्यवसाय बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा जैसे आपको प्रसिद्धि और नाम मिलने लगेगा तो उसके बाद आप अपना कोचिंग खोल सकते हैं, और उसके बाद अभी भी अगर आप चाहें तो एम्पायरिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को जहां जाएं खेल के क्षेत्र में बना करके धीरे धीरे उसकी ऊंचाइयों को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो कुल मिलाकर इसको बना लीजिए अपना प्रोफेशन, कोई बुराई नहीं है। हाउ विल बी हिज लाइफ,
इसकी लाइफ कैसी रहेगी? बिल्कुल अच्छी रहेगी, मैंने बता दिया। इनकी एज जो है वो लगभग 90 वर्ष के आसपास है। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में इनको थोड़ा थोड़ा इशू आते रहेंगे, क्योंकि शनि पर्वत पर कुछ रेखाएं खराब थी, थोड़ा बहुत इंजरी दे सकती है। हैप्पीनेस लाइफ रहेगी, चिंता की बात ना करें। फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपने पूछा है, इस पर कृपा से अभी समय लगेगा, लेकिन अपना स्टेटस ही अपने आप बना लेंगे। और मैरिड लाइफ के बारे में मैंने बता दिया, कुंडली मिलान करके इनका विवाह करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इनको बहुत अड़चनें आ सकती हैं। पहले कई बार प्रेम संबंधों में भी गिरावटें आएंगी, वो लव मैरिज होगी, लेकिन अच्छी तरह से कुंडली मिलान कर लीजिएगा, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सब मैंने बताया। पूजा में सिर्फ और सिर्फ इनको 2 ही बात करनी है, एक तो मूंगा पहनना है इनको, और साथ ही साथ अगर मूंगा ना पहन सके हाथ के अंदर तो गले में पहन सकते हैं, और कोई रत्न धारण ना करें, और हनुमान जी की पूजा करें, बस। इसमें चाहें तो आप आदित्य हृदय स्रोत और कल्पा कर डाल लेंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो राज्य सरकार से लाभ मिलते हैं, यदि मान लिया आपको गवर्नमेंट को चुनना है तो वो आपको तो चुने, तो कुल मिलाकर के आदित्य हृदय स्रोत और जोड़ सकते हैं इसके साथ में। वह इतना करिए, फिर जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार। सब्र से चलें, मंजिल अवश्य मिलेगी।